अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्यूटीफुल सा जो आपको स्काई दिख रहा है और ये प्यारी सी सीनरी दिख रही है, ये हम जो है सफ़र कर रहे हैं इंटरलाकन की तरफ। इंटरलाकन बहुत फेमस जगह है जो कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या जिनको भी स्विट्ज़रलैंड में घूमना होता है उनका सबसे पहले डेस्टिनेशन यही होता है, इसलिए कि वो पहाड़ों के बीच में एक वहाँ पर एक आबशार भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये सब चीज़ें फ़ेमस हैं वहाँ की, तो उस पर एक मैं दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में। तो बहुत फेमस जगह है, तो वहीं पर वो गया था। उसके करीब एक पहाड़ है, उसके ऊपर उसका कैंप था जहाँ पे वो अपने कराटे के कोलीग्स और अपने टीचर्स के साथ गया था कैंप में। तो दरअसल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो गया अपने फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ था, अपने फ्रेंड के साथ था। पिक हम करने जा रहे हैं उसको। तो तकरीबन मेरे घर से जो रास्ता बनता है वो इंटरलाकन तक तकरीबन, अगर आपको बीच में ट्रैफिक नहीं मिलता तो 2.5 आवर्स का है रास्ता, और वापसी का भी रास्ता 2.5 आवर्स का। इस तरह से पूरे 5 घंटे का सफ़र था। और अगर ट्रैफिक मिल जाता है तो 3 घंटे का हो जाता है जाते वक्त, फिर आते वक्त तो तकरीबन 6 घंटे का हो जाता है इस तरह। तो ये पूरा दिन हमारा इसमें निकलने वाला था। मैंने सोचा मैं आपसे यहाँ की सीनरी, और बहुत अच्छा मौसम था, आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ स्विट्ज़रलैंड का ट्रैफिक भी और यहाँ की ये मोटरवे भी, जो कि कई बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मगर इस तरफ मैंने सफ़र कभी कभी किया है, बहुत कम किया है बल्कि। तो जब से मैंने YouTube चैनल बनाया है मैं यहाँ नहीं गई, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको यहाँ की भी सैर कराती हूँ। अच्छा, एक दिन पहले तक तो मेरा प्लान नहीं था कि मैं जाऊँगी। प्लान यही था कि मेरे हस्बैंड अकेले जाएंगे और ले आएंगे दोनों बच्चों को, यानी मेरे बेटे को और उसके फ्रेंड को। मगर फिर हम लोगों ने सुबह ही सुबह देखा तो मौसम बड़ा अच्छा था। फिर हमने सोचा छुट्टी का भी दिन है और दोनों बेटियाँ भी बोर हो रही हैं तो उनको भी इंजॉय कर लेते हैं। बीच में कहीं एक ऐसी जगह पे, कहीं बीच में एक आध जगह पे रुक जाएंगे और 1-2 घंटे के लिए इंजॉय कर लेंगे, फिर बेटे को लेके आ भी जाएंगे। दिन भी अच्छा गुजर जाएगा, और जब जा ही रहे हैं इतनी दूर इतना सारा पेट्रोल खर्च करके, तो फिर क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए और आप लोगों के लिए भी वीडियो बना ली जाए। तो फिर मैं भी निकल गई और मेरी दोनों बेटियां भी निकल गई। फिर जल्दी जल्दी में जो भी मुझे समझ में आया मैंने स्नैक्स वगैरह पकड़े, क्योंकि ऑफकोर्स 2-3 घंटे का सफ़र जाने का, फिर वापसी का भी था। तो बच्चों को बीच में भूख भी लग जाती है, और फिर ये कि छुट्टी का दिन था तो सब कुछ बंद था, तो घर से ही लेना था जो भी। तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ सैंडविचेस बना लिए सुबह के वक्त में उठ के। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पहाड़, यहाँ पर देखें बड़ा ही खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात सीरियसली बताऊँ आपको, कैमरे ने बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। आंखों से अगर आप देखें तो इतना खूबसूरत ये नज़ारा था, पहाड़ इतने प्यारे लग रहे थे। और फिर हल्की हल्की किसी किसी पहाड़ पे बर्फ़ भी है। ये ज़्यादा ऊंचे नहीं है इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। ज़्यादा ऊंचे पहाड़ जो हैं वो पीछे की तरफ हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पूरे के पूरे बर्फ़ से इस वक्त ढके हुए हैं वो भी। और स्काई बहुत अच्छा हो रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हुआ हमारा जाने का। अच्छा लास्ट डिसीजन हमने बनाया निकलने का, तो ये हम जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी जगह मैंने स्विट्ज़रलैंड में देखी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं भी नहीं जा सकी अभी तक, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे। फिर अब बच्चों को भी अक्ल आ गई है, बड़े हो गए हैं, उनको भी जगहों के मुतालिक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, बल्कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इनके स्कूल में भी सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि कौन सी टनल्स कितनी लंबी है स्विट्ज़रलैंड में, कौन सी जो है फेमस है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बच्चों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफे के लिए कौन से पहाड़ ऊंचे हैं, किसकी क्या ऊंचाई है स्विट्ज़रलैंड में, ये सब इनकी जो है एक स्कूल के अंदर इनको ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो बच्चे देख लें तो अच्छा होता है, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहता है। तो हमारा इरादा यही है, बच्चे बड़े हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड को हम देखें, जिन जगहों पे हम नहीं जा सकें वहाँ भी जाएं। मैं बहुत सारी जगहों पे जा चुकी हूँ, मगर वो जो है बच्चे बहुत छोटे थे, और अब दोबारा मेरा दिल चाहता है जाने का, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत टाइम हो गया वहाँ गए हुए भी, और बीच में 1-2 साल का इतना बड़ा कोरोना का गैप भी आ गया था, कहीं पे भी नहीं जा रहे थे, डर के मारे ही घर में ही थे। तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इंटरलाकन जो है ना वो इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये चारों तरफ से माउंटेन्स में घिरा हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स भी हैं, और आप यहाँ पे हाइकिंग और स्कीइंग के लिए भी जाते हैं बहुत सारे लोग। और ज़्यादातर वैसे हाइकिंग के लिए जाते हैं, स्कीइंग के लिए तो स्पेसिफ़िक कुछ टाइम होता है यहाँ पर, लाइक नवंबर से लेके फरवरी तक। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में स्कीइंग इतना ज़्यादा वहाँ पे हो नहीं सकती, क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो थोड़ी बहुत पिघल जाती है, तो वो क्वालिटी नहीं रहती बर्फ़ की स्कीइंग के लिए। तो ज़्यादातर लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छी लेक भी है जिसका नाम थून है, और कहते हैं यहाँ बहुत पुराने घर बने हुए हैं और उनको लोगों ने वैसे ही रख रखा है। और क्या कहते हैं, बहुत फेमस कोई रिवर है यहाँ पे जिसका नाम आरे है।
इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना ये इंटरलाकन बहुत ज़्यादा फेमस है। और वैसे आप आंखों से अगर देखें तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये कैमरा। मुझे दरअसल कार की स्पीड भी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ। कभी मैं जंगल की बनाना शुरू करती तो कहीं से कोई व्यू दिख जाता था, तो कहीं से कोई व्यू दिख जाता था, कहीं पहाड़ दिख जाते थे। तो मेरा कैमरा जो है ना हमेशा इधर और इधर 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 हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि मैं सब कुछ दिखा दूँ आपको जल्दी से। लेकिन ये है कि बहुत कम कैप्चर किया है कैमरे ने। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, चारों तरफ पहाड़ और दिख रहे थे और आसमान भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये सब चीज़ें जो थी ना यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, इसकी वजह से जो स्विट्ज़रलैंड फेमस है, तो लोग यहाँ पर जब आते हैं देखने के लिए तो उनको ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। और ये देखिए पहाड़ भी दिखा दिया मैंने आपको जूम करके, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। जब भी आप यहाँ आएँ तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ आएंगे तो इंटरलाकन तो ज़रूर ही जाएंगे, तो मुझे ज़रूर याद करिएगा कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। वैसे मेरे हस्बैंड जो है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। और बच्चों को भी वो बताते रहते हैं कि देखो ये वो वाला पहाड़ है, ये वो पहाड़ है। और यहाँ पे कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनके नाम भी बच्चों को पता होने चाहिए, क्योंकि उनके स्कूल में, उनकी पढ़ाइयों में उनके बारे में बताते हैं। देखिए बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा है इंटरलाकन दिखा हुआ, तो हम उस रास्ते में हैं कि इंटरलाकन पहुंचने वाले हैं। जाते वक्त हमें कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन वापसी में हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला था, क्योंकि जाते वक्त का हमारा टाइम डिफरेंट था। दोपहर हो रही थी और लंच का भी टाइम था, तो इतना ज़्यादा लोग नहीं थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। वापसी में ये होता है कि 5 और 6 बजे के बाद यहाँ पे अक्सर जो है ट्रैफिक होता है। एक तो वजह ये होती है कि ऑफिस ख़त्म होते हैं, सब वर्किंग टाइम ख़त्म हो रहा होता है। अच्छा, जब मैं नई स्विट्ज़रलैंड में आई थी ना, तो मैं यहाँ की ख़ास प्लेसेस पे भी गई थी। उस वक्त मैं इंटरलाकन भी गई थी। तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं स्विट्ज़रलैंड में आए हुए, तो आप सोच लें कितना टाइम हो गया मुझे ऐसी जगहों पे गए हुए। और ख़ास जगहों पे मैं शुरू में ही गई, फिर उसके बाद जब बच्चे मेरे हो गए तो फिर मैं जो है दूसरे मुल्कों के तरफ ट्रैवल करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इतना ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में हम लोग घूमे नहीं। और पहले जो है ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती थी। अब जो है टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है होता है, मतलब इतनी गर्मी यहाँ पे होती है, अच्छा खासा 35 डिग्रीज़ तक चला जाता है अब गर्मी में मौसम यहाँ पर। और काफ़ी अजीब सी बात है, अजीब सी क्या बुरी बात है, अच्छी बात तो नहीं है इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होना, मगर ये है कि पहले नहीं होता था तो काफ़ी ठंड होती थी, तो मैं जो है घबराती भी थी ऐसी जगहों पे जाने के लिए, क्योंकि ख़ासतौर पे पहाड़ों पर काफ़ी ठंड होती है। अच्छा, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है बर्फ़ और ये सब चीज़ें। मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ हूँ, मुझे ना तो बारिश पसंद आती है ना बर्फ़ पसंद आती है, मुझे नॉर्मल टेम्परेचर पसंद आता है। गर्मियाँ भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आती। बात वही हो गई ना, इंसान को जो नसीब होता है उसकी कदर नहीं होती, ये बात सारी है। मैं भी इंसान ही हूँ, तो वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ एंजॉय करूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है स्नो और ये सब चीज़ें। बारिश तो खैर यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है कि बारिश कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। स्नो क्योंकि सिर्फ सर्दियों में होती है और अब बहुत कम टाइम के लिए होने लगी है। आप अगर मेरी वीडियोस में मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे स्नोफॉल भी लास्ट ईयर भी बहुत कम हुई थी। तो अल्लाह ताला हर जगह रहम करे। बस अजीब ही मौसम और अजीब ही हालात हर जगह हो रहे हैं। कहीं जहाँ सर्दी होनी थी वहाँ गर्मी है, जहाँ गर्मी होनी थी वहाँ सर्दी है। खैर, अच्छा, मैं इतनी बड़ी वीडियो आपसे शेयर नहीं एक साथ करना चाह रही थी, तो फिर मैंने ये एक वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको पूरा अपना सफ़र दिखाऊंगी, कहाँ हम गए, कैसे हमने एंजॉय किया। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में मुझसे पूछा है कमेंट्स के ज़रिए कि आप यहाँ कैसे आई। तो मैं यहाँ शादी करके आई थी और मेरी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, नए लोग थे, सब कुछ नया था, नया मुल्क था। और आने के बाद सबसे ज़्यादा मिस मैंने यहाँ पर अपने मुल्क का खाना किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम में यहाँ पर ना तो इतने ज़्यादा हमारे देसी स्टोर्स हुआ करते थे, ना तो देसी लोग हुआ करते थे, और काफ़ी मुश्किल हो जाता था। एक शॉप थी बहुत दूर कहीं पर, वहाँ पर जाकर फिर जो है हम 2 महीने 3 महीने बाद सामान लेके आते थे, जो कि अब भी करते हैं। मगर ये है कि अब हर यहाँ पर जो ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ पर हर तरह के इंडियन पाकिस्तानी मसाले आराम से मिल जाते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और वो ब्रांड नहीं होते जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, उसके लिए स्पेसिफ़िकली आपको पाकिस्तान के ही स्टोर में जाना पड़ता है। हम यहाँ पर रुके, ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कदर हसीन ये जगह थी। बीच में यहाँ पे कार पार्क हुई हुई थी कुछ, और यहाँ पर कियोस्क जिसको कहते हैं, मतलब जहाँ पर छोटी मोटी खाने की चीज़ें मिलती हैं,
वो था एरिया एक बना हुआ, और यहाँ पर देखें शिप भी थी और इतना खूबसूरत लग रहा था। ये पहाड़ों के बीच में से ये लेक होती हुई जा रही थी। पानी देखिए कितना हसीन, कितना खूबसूरत है, क्लियर एकदम, और ठंडा मौसम था काफ़ी, तो काफ़ी ठंडा होगा पानी भी, हमने चेक वैसे नहीं किया। लेकिन ये कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट थे जो यहाँ पे पिक्चर्स बना रहे थे और यहाँ की सीनरी कैप्चर कर रहे थे अपने कैमरा में। और देखें ये है वो जगह हम पहुँचने वाले हैं जिसको कहते हैं लाउतर ब्रूनन, और वो आबशार यहाँ पर आएगी। देखिए पुराने घर बने हुए हैं और ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये किसी ज़माने में बनाए गए थे, बिल्कुल वही खिड़कियाँ और उनका वही उस लकड़ी के सब कुछ दरवाजे वगैरह। और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी थी शायद एक, और ये फार्मर्स हैं यहाँ पर, उनके ये गाय और सब चीज़ें यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। छोटा सा ऐसा लग रहा था, सब स्विट्ज़रलैंड में जो कुछ भी होता है वो यहाँ सब कुछ आपको दिख जाएगा। और ये जो बड़े बड़े वाइट से कोई पैकेट से रखे हुए थे, ये गाय के बिस्किट होते हैं। दरअसल ये जो घास काट देते हैं ना, तो इनको इस तरीके से स्टोर कर देते हैं इसमें सर्दियों के लिए, और क्योंकि सर्दियों में ग्रास बढ़ती नहीं है तो गाय वगैरह यही खाते हैं फिर। तो ये देखें ये बीच में से कैसे पहाड़ों के बीच में से रास्ता होता हुआ जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत था, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। बहुत डिफरेंट तरीके से बीच के अंदर से यहाँ रास्ते इस तरीके से जा रहे हैं। आप जब भी यहाँ पे पहाड़ों पे किसी स्पेशल जगह पे घूमने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऐसे ही कुछ मिलेगा कि बीच में से बिल्कुल दोनों तरफ जंगल है या पहाड़ हैं और बीच में से रास्ता बना हुआ है, और काफ़ी जो है अच्छे रास्ते होते हैं, वाइड होते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती कि छोटे रास्ते आएंगे। हाँ, पहाड़ के ऊपर जाते हुए भी जो है वो आपको फिर वो पतली पतली सी रोड होती है, वहाँ पर थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है गाड़ी चलाते हुए। और ये है कि बहुत सारे जो है टर्न आते हैं यहाँ पर, गाड़ी कभी यूँ होती है तो कभी यूँ होती है, स्पीड का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वैसे यहाँ पे जो है अक्सर जगहों पर जो है कैमरे लगे हुए होते हैं, अगर आपने ओवर स्पीड की तो फिर फ़ौरन से आपकी वो बनती है, आपकी नंबर प्लेट की पिक बन जाती है और फिर आपके पास एक बड़ा अच्छा सा तगड़ा सा बिल आता है। एक आध अगर नंबर आपका स्पीड लिमिट का ज़रा ज़्यादा हुआ तो वो फिर भी माफ़ कर दिया जाता है, मगर फिर उससे ऊपर अगर ज़्यादा हुआ आपका तो फिर वो अच्छा खासा जुर्माना आपको देना पड़ता है। और पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ इस तरीके से इनका कुछ कैलकुलेशन होती है। और ये साइड पे भी देखिए किस तरीके से पत्थर जमा दिए गए हैं ताकि कोई पहाड़ से कोई चीज़ नीचे ना हो, कोई स्लाइड ना हो, यहाँ पर पत्थर भी कोई ना गिरे आके, तो बहुत ख्याल करते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ अपनी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद सैर कराऊंगी और यहाँ की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।